नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी प्री की केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे। इस केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आप लोगों को एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस स्टडी कराई थी। आज उसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे माइकलिज्म कांस्टेंट डिटरमाइन करना। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। केमिकल काइनेटिक्स का इस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसकी काइनेटिक्स हमने स्टडी कर ली थी और ये जो काइनेटिक्स स्टडी की थी ये हमने माइकलिज्म मेंटन मैकेनिज्म के थ्रू की थी। तो इस माइकलिज्म मेंटन के अंदर हमने एक कांस्टेंट लिया था जिसको हम माइकलिज्म कांस्टेंट कहा था Km। इस Km को डिटरमाइन करने के मेथड्स स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ माइकलिज्म कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? Km से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका पहला मेथड पढ़ रहे हैं हम लिंडवार बार्क प्लॉट। लिंडवार बार्क प्लॉट, इसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन का जो रेट है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसका रेट हमने एक इक्वेशन लिखी थी, रेट इक्वल टू, आपने लिखा था इसको रेट इक्वल टू K2 E नॉट कंसंट्रेशन और S कंसंट्रेशन अपॉन, यहां लिखा था आपने Km प्लस S, जिसमें रेट मैक्सिमम, कब कहा था रेट मैक्सिमम? रेट मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? K2 E नॉट, यही था। और रेट मैक्सिमम हमने किस कंडीशन में कहा था? जब Km प्लस S, इसकी वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट हो गई थी? S के अप्रोक्सीमेट। मीन्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस की वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू माइकलिज्म कांस्टेंट के, इसलिए इन दोनों का एडिशन जो था वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट किया था। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कट गई थी और ये रेट कहलाता है, ये रेट मैक्सिमम कहलाता है, जहां पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये K2 E नोट, यहां मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं इसको? मैक्सिमम रेट से, V मैक्सिमम S अपॉन Km प्लस S। इस इक्वेशंस को आप रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन 1, तो जैसे ही मैं इस इक्वेशंस का रिवर्स करूंगी क्या होगा? 1 अपॉन रेट बनेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। Km प्लस S अपॉन V मैक्सिमम अपॉन
इंटू में एस। अब Km के नीचे V मैक्सिमम S लिखो प्लस S अपॉन V मैक्सिमम, मीन्स इसको सेपरेट कर लो। तो क्या आएगा 1 अपॉन रेट, ये बनेगा 1 अपॉन Km अपॉन V मैक्सिमम S प्लस S अपॉन V मैक्सिमम S। एक बार ये वाला पोर्शन Km के नीचे जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर S के नीचे ये वाला पोर्शन लिखूंगी। इस S से ये S कैंसिल आउट, मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 1 अपॉन रेट, ये बन गया Km V मैक्सिमम इंटू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन V मैक्सिमम। अब इसमें एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ग्राफ किस किस के बीच में, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, किसके बीच में, 1 अपॉन रेट एंड 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो अब ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन गई। क्या ये y एक्सिस हो गया पूरा, ये वाला m हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये c हो गया। ये इक्वेशन बनी हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c। ये ग्राफ जो आता है वो लीनियर ग्राफ आता है। कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ प्लॉट होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा, मीन्स कंटिन्यू इंक्रीज होगा और इंटरसेप्ट के साथ में आएगा। ओरिजिन से पास नहीं होगा ये ग्राफ, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट होगा ये हमें कहां से मिलेगा, इंटरसेप्ट सी से मिलेगा। तो अब देखो मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूं, 1 अपॉन एस और 1 अपॉन रेट, इंटरसेप्ट इस तरीके से मिलेगा। ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो गया, इंटरसेप्ट है v, 1 अपॉन v मैक्सिमम। यहां से हम मिल गया हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं v मैक्सिमम को। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा स्लोप, ये स्लोप होगा Km अपॉन V मैक्सिमम। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Km की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है हमें, Km की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 1 अपॉन V मैक्स, ये आया है हमारे पास इंटरसेप्ट, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन आई है Km अपॉन V मैक्सिमम, ये आया है हमारे पास स्लोप। किसकी वैल्यू निकालनी, हमें इस Km की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में Km की वैल्यू हमारे पास हो गई, ये V मैक्सिमम मैं यहां ले जाऊं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा V मैक्सिमम इनटू में स्लोप। इस इक्वेशन में 1 अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 1 से V मैक्सिमम की वैल्यू मैं कहां पे पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगी। यहाँ पे इस V मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ तो V मैक्सिमम बन जाएगा और ये किस फॉर्म में बन जाएगा, 1 अपॉन इंटरसेप्ट की फॉर्म में। तो हमारे पास V मैक्सिमम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, V मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन इंटरसेप्ट, और ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके m माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, के m, ये हो गया V मैक्सिमम की वैल्यू मैं पुट कर रही हूं 1 अपॉन इंटरसेप्ट, इनटू में स्लोप। तो Km की वैल्यू आ गई स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। किस किस के बीच में ग्राफ खींचे तब आएगी, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन एस, 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, तो उस ग्राफ के स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होती है वो माइकलिज्म कांस्टेंट को डिफाइन करती है। किसकी वैल्यू होती है वो, माइकलिज्म कांस्टेंट की वैल्यू होती है, Km की वैल्यू होती है। दूसरा मेथड है इडी होफ्स्टी मेथड। ये था लिंडबर्ग बर्ग प्लॉट। दूसरा मेथड है इडी होफ्स्टी मेथड्स। इडी होफ्स्टी मेथड, रेट इक्वेशंस का रेट हमने निकाला था, रेट था हमारा V मैक्सिमम S अपॉन Km प्लस में S। ये हमने कैलकुलेट किया था माइकलिज्म मेंटन इक्वेशंस के थ्रू, माइकलिज्म मेंटन इक्वेशंस के थ्रू। अब देखो इस Km अपॉन S इसको यहां लेके जाओ, तो रेट इंटू Km प्लस S किसके इक्वल हुआ, V मैक्सिमम S के। इस रेट को इनके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको ओपन कर लो, क्या होगा, रेट इंटू Km प्लस, इस Km को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर प्लस साइन है प्लस, अब इस सबस्ट्रेट को भी रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, रेट S किसके इक्वल आया, V मैक्सिमम इंटू S के इक्वल, V मैक्सिमम इंटू S के इक्वल आया। अब इस पूरी इक्वेशंस को हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें, डिवाइड सबस्ट्रेट concentrations divided by this equation divided by substrate concentration। तो देखो रेट Km अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस, इसको भी मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया, प्लस रेट अपॉन रेट इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस अपॉन
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसको भी मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया, और V मैक्सिमम S, इसको भी हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया। जहां जहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कट रही है उसको हम काट देंगे। कहां कहां कटी? यहां ऊपर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी, नीचे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी, यहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी, यहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास इक्वेशन आई, क्या आ गई? रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू Km प्लस रेट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू Km प्लस यहां क्या बचा? ओनली रेट इक्वल टू V मैक्सिमम रेट। अब क्या करना है हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है रेट अपॉन एस वर्सेस रेट के बीच में। कि किसके बीच में? एक ग्राफ is plot between rate upon s and rate upon s and rate के बीच में हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब इस इक्वेशंस को मैं इसी फॉर्म में बनाऊंगी। ये रेट अपॉन एस, ये हमारा होगा वाई एक्सिस और ये हमारा होगा एक्स एक्सिस। तो केवल वाई एक्सिस को एक साइड रखूंगी, बाकी पोर्शन को अपोजिट साइड भेज दूंगी। रेट अपॉन एस, ये वाई एक्सिस है, इसको एक साइड रखा हमने, रेट अपॉन एस, बाकी क्या बचा? के एम भी यहीं पे लिख लो अभी तो, इनटू के एम। क्या बचा? इस रेट को मैं इधर ले गई, V मैक्सिमम माइनस रेट। Km को भी उधर भेजो, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है y इक्वल टू x की फॉर्म में। केवल इस साइड y रहेगा, बाकी x या कोई कांस्टेंट है वो इक्वल साइन के इधर रहेंगे। तो क्या हुआ? ये Km है, इससे मैं इस इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, तो रेट अपॉन एस किसके इक्वल हुआ? V मैक्सिमम अपॉन के एम माइनस रेट अपॉन के एम। तो यहां पे भी डिवाइड हो गया, इसको भी मैंने के एम से डिवाइड कर दिया, रेट को भी मैंने के एम से डिवाइड किया और इसको भी के एम से डिवाइड किया। तो के एम से के एम यहां कैंसिल आउट हो गए और इनके नीचे के एम आ गए। अब ये इक्वेशन कैसी बनी? ये वाई एक्सिस हो गया, ये C हो गया 1 अपॉन के एम, ये हो गया m और ये हो गया x। तो ये इक्वेशन बची आपके पास y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मीन्स नेगेटिव स्लोप के साथ में है और इंटरसेप्ट के साथ में है। तो नेगेटिव स्लोप के साथ इंटरसेप्ट में जब हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा ग्राफ हमारा, कैसे प्लॉट होगा? एक्स एक्सिस पे रेट और वाई एक्सिस पे रेट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यही होगा। नेगेटिव स्लोप के साथ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, इस तरीके से आएगा और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1 अपॉन के एम, 1 अपॉन के एम। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हमें? के एम की वैल्यू
तो के एम हमारा क्या आ गया 1 अपॉन स्लोप। इससे हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, माइकलिज्म कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये दो मेथड थे माइकलिज्म कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के। एक मेथड था आपका लिंडबर्ग बार्क प्लॉट मेथड, वहां पे हमारा के एम की वैल्यू आती है स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट, और यहां पे के एम की वैल्यू आती है 1 अपॉन स्लोप। ये दो मेथड हैं जिनसे हम के एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।